हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी मौजूद है और सभी गैलेक्सी का आकार अलग अलग है। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये जो तमाम गैलेक्सी है उसका आकार अलग अलग क्यों है? वैज्ञानिकों ने भी उसको समझने की कोशिश की, लेकिन ये गुत्थी दशकों से उलझी हुई थी। वैज्ञानिक ये तो वर्गीकरण कर लेते हैं, उसको श्रेणीबद्ध कर लेते हैं कि जो जिस आकार का होता है गैलेक्सी, उसको उस आकार के वर्ग में रख दिया जाता है, उसके श्रेणी में रख दिया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये गैलेक्सी कोई खास आकार कैसे ले लेता है। लेकिन अब इस बात का खुलासा हो गया है और वैज्ञानिक ने जो शोध किया है उसमें ये बात निकलकर सामने आ चुकी है कि कोई भी गैलेक्सी, उसका जो खास आकार होता है वो कैसे होता है। तो यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल शेप में है, यानी कि इस सर्पिल भुजाएं हैं इस गैलेक्सी की और ये अपनी एक खास आकृति को लेकर के जाना जाता है। लेकिन इसी तरह की कुछ और भी गैलेक्सीज है, हालांकि उन गैलेक्सीज का आकार एग्जैक्टली मिल्की वे की तरह नहीं है, बल्कि कुछ और गैलेक्सी जो हैं उनके आकार अलग अलग हैं। कुछ समानताएं हो सकती है, लेकिन आकार बिल्कुल अलग अलग होता है। तो वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यह समझने की कोशिश की है कि कोई भी गैलेक्सी कोई खास आकृति कैसे तैयार कर लेता है। जब उसका फॉर्मेशन होता है तो किस तरीके से धीरे धीरे वो किसी खास आकृति में ढलता चला जाता है। तो यही मैं बता रहा हूं आपको इस वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिरकार कोई गैलेक्सी किसी खास आकार का क्यों है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय से उलझे हुए गैलेक्सी के विकास और आकार लेने के सवालों के काफी जवाब खोज लिए हैं और इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, जिसकी अगुवाई इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के वैज्ञानिकों ने की है। और आपको बता दें कि 1926 से ही हबल सीक्वेंस के आविष्कार से ही तमाम वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के वर्गीकरण का एक सिस्टम बनाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद तकनीकी विकास के साथ लगातार हमारे वैज्ञानिकों के गैलेक्सी के विकास और आकृति के बारे में जानकारियां जोड़ने की जिज्ञासा बढ़ती गई और 1970 तक इस बात की पुष्टि हो गई कि अकेली गैलेक्सी सर्पिल आकार यानी कि स्पाइरल शेप लेने का ये कोशिश करती है। और वैज्ञानिकों ने 1970 आते आते ये भी पता लगा लिया कि जो ग्रुप में मिलने वाली गैलेक्सी हैं उनमें से ज्यादातर अंडाकार या फिर लेंस की तरह आकार लिए हुए होती है। और वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी की आकृति और उनके घनत्व के बीच संबंध का खुलासा किया, जहां पर इन वैज्ञानिकों ने बताया कि जो सिंगल गैलेक्सी होती हैं उसकी तुलना में जो ग्रुप गैलेक्सीज होती हैं वो सपाट और किसी खास तरह की विशेषता से बिल्कुल अलग नजर आती है, यानी उसमें कोई विशेषता नहीं होती है। साइंटिस्ट ने बताया कि गैलेक्सी की जो स्पाइरल भुजाएं होती हैं, स्पाइरल आर्म्स होते हैं, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। इसलिए जब हम ज्यादा घनत्व वाले गैलेक्सी ग्रुप में जाते हैं तो स्पाइरल गैलेक्सी की भुजाएं अपने गैस को गंवाना शुरू कर देती है और इसी गैस के खत्म होने के कारण उनकी भुजाएं भी खत्म हो जाती है और उनका आकार बदल जाता है। इसके अलावा गैलेक्सी के आकार बदलने का एक बहुत अहम कारण होता है दो गैलेक्सी का आपस में मर्ज हो जाना, क्योंकि जब दो या ज्यादा स्पाइरल गैलेक्सी एक दूसरे से टकराती है तो वो एक विशाल अंडाकार गैलेक्सी में बदल जाती है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के लिए ईगल सिमुलेशन का उपयोग किया,
जिससे वे गैलेक्सी ग्रुप्स का विस्तार से अध्ययन कर पाए। और वैज्ञानिकों ने यह पाया कि बहुत सी गैलेक्सी के आकार में बदलाव की वजह यही मर्जिंग प्रोसेस है, यानी जब दो गैलेक्सी आपस में विलय कर लेते हैं तो उनका आकार बदल जाता है। गैलेक्सी का वर्गीकरण करने के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया और यह न्यूरल नेटवर्क आधारित एल्गोरिदम से 1 मिनट में 20,000 गैलेक्सी का वर्गीकरण कर पाए, जिससे अब इस कार्य में जहां हफ्तों का समय लगता था वो केवल 1 ही घंटे में हो गया। सिमुलेशन से नतीजे हमारे ब्रह्मांड के बहुत हद तक मिलते हुए पाए गए और पहली बार इस तरह के नतीजे हासिल किए गए हैं। और आगे जब साइंटिस्ट इस पर स्टडी करेंगे तो इस सिमुलेशन से मिले आंकड़ों से उन्हें काफी मदद भी मिलेगी। तो यही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के आकार की गुत्थी को सुलझा लिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि किस तरीके से जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं वो अंडाकार या सपाट कैसे हो जाती हैं, और इसके आधार पर जो वैज्ञानिक निष्कर्ष निकल पाए, अब उन निष्कर्षों को एक बार फिर खंगाला जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या केवल यही 2 वजह हैं जिसके कारण ये जो गैलेक्सीज हैं वो अपना आकार बदल लेती हैं और अलग अलग आकार में नजर आती हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।